Hi everyone, welcome to my channel Learning Vidyalaya, and today in this video I am going to share with you a lecture 2 of ratio and proportion chapter. Okay, and if you want to see the lecture first, then you can check the link given in the description. And in lecture first I have discussed about the introduction of the ratio and some questions and examples related to the composition of ratios like triplicate ratio, subtriplicate ratio and all this. Okay, so you can check that. So today I am going to share with you some questions. So now let's start. First question is, if A ratio B is equals to 6 ratio 7 and B ratio C is equals to 8 ratio 9, then find A ratio B ratio C. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, नॉट इवन फॉर ओनली 10th क्लास. आपको कोई भी एग्ज़ाम्स देने हो फर्दर फ्यूचर में, उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आते हैं. ठीक है, तो देखते हैं फिर कैसे सॉल्व करते हैं. हाँ जी, अब देखिए हम मुझे मर्ज करना है एक तरह से रेशो. ठीक है, ए रेशो बी रेशो सी सबको मर्ज करके लिखना है. अब यहाँ पे बी की वैल्यू अगर हम देखें रेशो में क्या है 7, और यहाँ पे वैल्यू बी अगर हम देखें कितनी है 8. ठीक है, तो हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे बेसिकली. ठीक है, इन दोनों की हम सेम वैल्यू बनाएंगे बी की. हाँ जी, तो फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स का क्या कर लेंगे, एलसीएम लेंगे. 7 और 8 का एलसीएम कितना आएगा 56. ठीक है, तो हम इसको 56 बनाएंगे. रेशो गिवन है तो मैं इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में इस तरह से लिख सकती हूँ. लिख लिया. अब मुझे इसको क्या बनाना है, 7 को 56 बनाना है. तो 56 बनाने के लिए अगर मैं इसको 8 से इस तरह से मल्टीप्लाई कर दूँ डिनोमिनेटर को तो बन जाएगा. लेकिन ये मैथ्स का रूल होता है कि हम कोई भी नंबर डिनोमिनेटर में अपनी मर्ज़ी से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. अगर हम कर भी रहे हैं तो हमें सेम नंबर से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, तो फिर मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ न्यूमरेटर में भी इस तरह से. तो क्या मिल गया मुझे 48 डिवाइडेड बाय 56. तो यहाँ से ए रेशो भी मुझे कितनी मिल गई है 48 रेशो 56. गॉट इट. नाउ मूव टू दिस रेशो बी रेशो सी. वो हमें कितनी गिवन है 8 रेशो 9. ठीक है, अब देखिए अब मुझे 8 को 56 बनाना है क्योंकि 7 और 8 का एलसीएम लिया था. अब 8 को 56 बनाना है तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, 7 से मल्टीप्लाई कर दूँगी इसको. लेकिन फिर से वही बात, 7 से मुझे इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा. ठीक है, तो अब क्या बन जाएगा 8 7 सा 56, 9 7 सा 63. तो यहाँ से बी रेशो सी हमारे पास कितनी आ गई 56 रेशो 63. अब आप देख सकते हैं बी की वैल्यू सेम आ गई दोनों रेशोज़ में. यहाँ पर भी 56 आ गई और यहाँ पर भी 56 आ गई. तो अब मैं इसको लिख सकती हूँ इस तरह से मर्ज करके, ए रेशो बी रेशो सी कितना बन जाएगा. ए कितनी रेशो में प्रेजेंट है 48 रेशो, बी की वैल्यू अब आ गई सेम तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ 56 और सी कितना है 63. तो ये आ गया बस इसका आंसर. है ना, सिंपल सिंपल है लेकिन इम्पॉर्टेंट है बहुत. ठीक है, एक बार दोबारा देखते हैं. ए रेशो बी 6 रेशो 7 थी, बी रेशो सी 8 रेशो 9 थी. मेनली प्रॉब्लम जहाँ आ रही थी वो आ रही थी बी की वैल्यू में, क्योंकि यहाँ बी की वैल्यू 7 है और यहाँ 8 है, तो हम कौन सी लिखें इसकी रेशो में, यही प्रॉब्लम आ रही थी. तो हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स का एलसीएम लेंगे 56. तो उस 56 जो है अब हम इसको भी 56 बनाएंगे और इसको भी 56 बनाएंगे. तो मैंने वही किया, इसको 56 बनाया और यहाँ पे इसको 56 बनाया. सेम नंबर आ गए तो कंबाइन कर दिया सबको. ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, इफ़ 3a + 2b रेशो 5a + 3b इज़ इक्वल्स टू 18 रेशो 29, देन फाइंड a रेशो b. हमें ये रेशो गिवन है और ए रेशो बी फाइंड करनी है. तो देखते हैं कैसे करेंगे. 3a + 2b डिवाइडेड बाय 5a. जो मुझे रेशो गिवन है उसको इस तरह से लिख सकती हूँ ना फ्रैक्शन में. ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. इस तरह का अगर कोई भी टर्म आती है तो चलिए फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. 29 यहाँ से ऊपर जाएगा और यहाँ से ये डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा. ठीक है, तो 29 इस पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा. इन दोनों टर्म से करना है, ये नहीं है कि एक से कर दो. ओके, तो ब्रैकेट डालेंगे. गॉट इट. अब कैसे करेंगे, 29 को पहले 3a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 3 सा कितना मिल जाएगा 87a. नाउ 29 इंटू 2b कितना हो जाएगा 58b इज़ इक्वल्स टू 18 इंटू 5a हो जाएगा हमारे पास 90a प्लस 18 इंटू 3b हो जाएगा 54b. ठीक है, अब हमें ए रेशो बी निकालना है. तो अब हम क्या करेंगे, ए वाली टर्म सारी एक तरफ ले जाएंगे और बी वाली एक तरफ.
कोशिश करना कि पहले ही पॉजिटिव बना लो। अब इधर देखिए, अगर मैं 87 है इसको 90 को इधर लेके आऊँगी तो नेगेटिव ही आ जाएगा, इसलिए मैं ए वाली टर्म्स यहाँ ले रही हूँ। 90 है, 87 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कौन सी टर्म्स आएंगी, बी वाली 58 बी, ये इधर आएगा लेफ्ट हैंड साइड तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ से अब हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे हमें 58 बी माइनस 54 बी कितना हो जाएगा, 4 बी, ठीक है। और यहाँ से अगर हम देखें 90 है माइनस 87 बी, तो ये कितना हो जाएगा, 3 है, ठीक है। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मुझे 4 बी मिलेगा माइनस करके, और यहाँ से हमें कितना मिलेगा, 3 है, ठीक है। माइनस करके मैंने यहाँ लिख दिया। चलिए अब मुझे फाइंड क्या करना है, ए बाय बी, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब देखिए ए यहाँ पर है, तो उसके लिए मुझे बी को डिनोमिनेटर में लेके जाना पड़ेगा। बी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से नीचे चला जाएगा। अब मुझे फाइंड करना है ए बाय बी, तो 3 को भी इधर ले जाना पड़ेगा, ये इधर चला जाएगा नीचे डिवाइड में। तो यहाँ से हमें मिल गई ए रेशो बी इज़ इक्वल्स टू 4:3। ये स्टेप पे बहुत बच्चों की गड़बड़ होती है, क्योंकि वो उल्टा लिख देते हैं कई बार, ठीक है। तो इस स्टेप को ध्यान से करना है। हम बी को जब नीचे लेके जाएंगे तो यहाँ से 3 नीचे जाएगा, तो 4:3 आएगी, 3:4 नहीं लिख देनी, वो गलत हो जाएगा। क्योंकि मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था ना कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट करता है रेशो में, ठीक है। तो ये ध्यान से करना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये बोर्ड एग्ज़ाम्स में आया हुआ है। इफ़ ए रेशो बी, बाकी तो भी आए हुए हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स में, वैसे सारे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस आज वाले, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप ट्राई कर लेना, ओके। हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब वो पिछले क्वेश्चन का एकदम उल्टा है। उसमें हमें ए रेशो बी फाइंड करना था और इस टर्म की वैल्यू हमें गिवन थी। अब इसमें हमें ए रेशो बी गिवन है और हमें ये चीज़ फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। अब हमें ए रेशो बी गिवन है, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ ना, ठीक है, फ्रैक्शन में। हाँ जी, अगर मुझे अब ए एंड बी की वैल्यूज़ निकालनी हो रेशो की हेल्प से, तो मैं कैसे फाइंड करूँ। अब मैं ऐसे थोड़ी ना लिख सकती हूँ कि ए की वैल्यू 5 आ गई, चलो जी बी की वैल्यू 3, नहीं, इसको ऐसे लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हमें रेशो गिवन है, हमें वैल्यूज़ नहीं गिवन, ठीक है। तो अब अगर वैल्यू लिखनी हो तो मैं सेम वेरिएबल से मल्टीप्लाई करूँगी और सेम वेरिएबल से ही डिवाइड। अब मैं लिख सकती हूँ कि ए की वैल्यू 5 के ले सकती हूँ और बी की वैल्यू 3 के ले सकती हूँ। ऐसा हम इसलिए लेते हैं क्योंकि क्या पता ए 15 हो हमारे पास और बी 9 हो, क्या पता इसकी रियल वैल्यू ये हो। क्योंकि रेशो क्या होती है, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन कह लो, कि हम हमेशा कटिंग करके लिखते हैं। अब देखो, अगर मैं 3 से कटिंग करूँगी, बन गया फिर से 5:3, तो हमें ये चीज़ गिवन थी, ठीक है। तो क्या पता ये किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रही हो और इसका इसकी वैल्यू ये हो, इसलिए हम सेम वेरिएबल से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे कि 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर, जैसे यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करके 15 बन जाएगा, यहाँ 3 मल्टीप्लाई करके 9 बन जाएगा, ठीक है। तो रेशो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन कटिंग करके लिखी होती है, तो इसलिए सेम वेरिएबल से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे पहले वैल्यूज़ निकालने के लिए, ओके। चलिए फिर अब मुझे जो फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब मैं यहाँ वैल्यूज़ डाल दूँगी ए एंड बी की, ठीक है। 5, ए की वैल्यू कितनी है 5 के, तो यहाँ डाल देते हैं। बी की वैल्यू क्या है 3 के, ए की वैल्यू 5 के -7 इंटू बी की वैल्यू है 3 के। गॉट इट, ठीक है। सिर्फ वैल्यूज़ डालनी है। अब 25 के प्लस 24 के डिवाइडेड बाय 30 के माइनस 21 के। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, एक्स वाई के, मैंने के लिया, वो आपकी मर्ज़ी है, ओके। लेकिन अगर आप डायरेक्टली 5 और 3 वैल्यू डाल देंगे तो योर क्वेश्चन विल बी रॉन्ग, ओके। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। हाँ जी, अब ऐड करिए इसको, कितना आएगा 24 के प्लस 25 के, दैट इज़ 49 के, 30 के माइनस 21 के, दैट इज़ 9 के कैंसल आउट, लास्ट में कटिंग हो जानी है वेरिएबल्स की, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या आ गई, रेशो जो हमें फाइंड करना था उसकी वैल्यू मिल गई। देयरफॉर वी कैन से 5a प्लस 8b रेशो 6a माइनस 7b इज इक्वल्स टू 49:9, ठीक है। यही हमें फाइंड करना था, वो हमें मिल गया, ठीक है। तो आज तो ये थे 3 कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रेशो एंड प्रोपोर्शन के, विच इज़ फॉर क्लास 10th। आई होप कि आपको क्लियर हो गए हों, ठीक है। तो प्रैक्टिस करिएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन
put the comment in the comment box. And if you like the video, then do like and subscribe the channel if you didn't done it, okay, before. Thank you for watching.